नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। मुंबई के बांद्रा में मौजूद सुशांत के घर पर पहुंची सीबीआई की टीम। क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी सीबीआई। सीबीआई की टीम के साथ नीरज और सिद्धार्थ पिठानी भी है मौजूद। सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के बयान से संतुष्ट नहीं सीबीआई। डॉक्टर्स ने बताया पुलिस के दबाव में हुआ पोस्टमार्टम। सुशांत की डेड बॉडी देखने के लिए सुरजीत सिंह के साथ पोस्टमार्टम हाउस गई थी रिया। शव को देख बोली, सॉरी बाबू। सीबीआई की टीम फिर पहुंची बांद्रा पुलिस स्टेशन। मुंबई पुलिस अधिकारियों से कर सकती है पूछताछ। गेस्ट हाउस में सीबीआई कर रही है सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ। खुदकुशी के दिन सुशांत के घर पर ही था सिद्धार्थ पिठानी। सुशांत के शरीर पर कैसे आए चोट के निशान, इसकी जांच के लिए एम्स की फोरेंसिक टीम सीबीआई की करेगी मदद। सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने सीबीआई जांच को लेकर कहा कि सीबीआई पर पूरे देश के लोगों का भरोसा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का नाम आ रहा है, चाहे वो नीरज हो, संदीप हो या सिद्धार्थ पिठानी हो, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। आसपास के सीसीटीवी को भी खंगालने की जरूरत। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार से 2 शिक्षकों का चयन किया गया। एक सारण और एक बेगूसराय के शिक्षक हैं। शिक्षकों में खुशी की लहर। केंद्र सरकार के शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 47 शिक्षकों की सूची में से इन 2 शिक्षकों को सम्मान के लिए सिलेक्ट किया है। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। पीएचसी में कोरोना की जांच के बाद लैब टेक्नीशियन पीपीई किट के इस्तेमाल को अस्पताल के पीछे प्रशासनिक कार्यालय के बाहर फेंक रहे हैं। पटना सिटी के चौक शिकारपुर इलाके में कोरोना जांच के लिए कैंप लगाया गया है। रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से लोगों का मुफ्त जांच किया जा रहा है। कोरोना और बाढ़ का कहर दरभंगा जिला निबंधन कार्यालय पर दिखा। राजस्व में आई कमी और इससे जुड़े 200 कातिब परिवारों के सामने भूखमरी की समस्या चल रही है। जहानाबाद में विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए समाहरणालय से मतदाता जागरूकता रथ को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रांची में देश का पहला वेंडर मार्केट फिर से खुलने का इंतजार कर रहा है। अटल वेंडर मार्केट में करीब 450 दुकानदारों को जगह दी गई है। लोहरदगा जिले के सेना प्रखंड मुख्यालय में 14 कोरोना मरीज मिलने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन की ओर से कोरोना मरीज के संपर्क में आए लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में बाढ़ की वजह से मुजफ्फरपुर से महुआ जाने वाली सड़क टूटी। कई क्षेत्रों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मुजफ्फरपुर में सड़क टूटने के बाद लोग जुगाड़ गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। सरकारी सिस्टम फेल होने पर लोग खुद से जुगाड़ कर रहे हैं। दुमका में मसानजोर डैम का जलस्तर बढ़ने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने मसानजोर डैम का गेट खोल दिया है। कोयलांचल में बारिश से भूधंसान क्षेत्र में गैस का रिसाव बढ़ गया है। आसपास के लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। गिरिडीह में बच्ची समेत 6 महिलाएं नदी की तेज धार में बह गई हैं। हादसे में 50 साल की महिला बुधनी देवी की मौत हो गई। 4 महिलाओं को 5 किलोमीटर दूर राजदाह नदी के मुहाने से सुरक्षित निकाल लिया गया। सुपौल में चोरी के आरोप में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई की गई। लोगों ने आरोपी को पोल से बांधकर जूते चप्पल की माला पहनाई। पटना में दरिंदों ने महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देने के बाद वीडियो वायरल कर दिया। पीड़ित महिला बाजार से अपने गांव जा रही थी। वारदात करीब 2 हफ्ते पुरानी है, जिसका खुलासा अब जाकर हुआ है। कटिहार में शौचालय के निर्माणाधीन टंकी से जहरीली गैस निकलने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। गांव में एक घर में शौचालय की टैंक का निर्माण हो रहा था। सीवान के माझी बरौली मुख्य सड़क को लोगों ने जाम कर दिया। अवैध तरीके से शराब के धंधे का विरोध कर रहे थे लोग। शेखपुरा के मेहुस थाना क्षेत्र में युवक की पीट कर हत्या का मामला। मृतक अपने रिश्तेदार के घर आया, जहां गांव के 5 लोगों ने लाठी डंडे से पीट कर उसे मार डाला। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सीवान जिले के मैरवा प्रखंड के अधिकृत भूमि का निरीक्षण किया। मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 568 करोड़ 84 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। वैशाली के बिदुपुर थाना क्षेत्र में हाजीपुर जंदाहा हाईवे किनारे एक युवती का शव मिला है। शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने गोली मारकर एक व्यक्ति को घायल कर दिया। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र के सीताराम चौक के पास अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। वैशाली के गुड़मिया तिवारी टोला में दहशत फैलाने के इरादे से आया असामाजिक तत्वों ने हवाई फायरिंग की। भागलपुर में सड़क किनारे से महिला का शव बरामद हुआ है, जिसके साथ एक 2 साल का बच्चा भी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। पटना में डीआरआई की टीम ने भारी मात्रा में हेरोइन की खेप जब्त की है। जब्त की गई हेरोइन की कीमत करीब 15 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। शेखपुरा के नगर थाना क्षेत्र में 2 गुटों में जमकर मारपीट, लाठी डंडे, ईंट से हमला, करीब 1 दर्जन लोग जख्मी।
बांका जिले के कटोरिया प्रखंड के नक्सल प्रभावित लखरामा पंचायत के गुलिया पसार गांव के लोग डीलर्स की मनमानी से परेशान हैं। छपरा में कोरोना के लॉकडाउन का उल्लंघन का मामला सामने आया है। मुखिया के पति ने बार बालाओं का डांस का आयोजन कराया, जिसमें बार बालाओं ने तमंचे पर डिस्को किया। इस दौरान गैंगस्टर ने फायरिंग भी की। औरंगाबाद में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण और पशु संजीवनी कार्यक्रम के तहत पशुओं की टैगिंग का काम चल रहा है। पशुपालक को 30,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। मधुबनी में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक, कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। बागमती नदी में जलस्तर बढ़ने से रेलखंड पर परिचालन 24 जुलाई से बंद था। अब जलस्तर कम होने के बाद 21 अगस्त से इस रेलखंड पर परिचालन का काम शुरू किया जाएगा। रोहतास जिले के डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद को स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान प्राप्त। डेहरी वासियों ने जताई प्रसन्नता। औरंगाबाद में ट्रक और बाइक के बीच हुई टक्कर में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। मसौड़ी में सड़क दुर्घटना में साला जीजा की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक के बाइक में टक्कर मारने की वजह से मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। बांका में बम बनाने के दौरान हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक शख्स घायल हो गया। बम बनाने के पीछे की वजह का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। सासाराम के दुरीगांव थाना क्षेत्र के NH 2 पर घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवक की पहचान कृष्णा के रूप में हुई है, जो कोटा गांव का रहने वाला है। रांची में झारखंड का पहला सिर और गर्दन के कैंसर स्पेशलिस्ट सर्जरी की सुविधा शुरू हुई है। HCG अब्दुल रज्जाक अंसारी कैंसर अस्पताल सुविधा की शुरुआत करने जा रहे हैं। पाकुड़ के शहरग्राम गांव में 2 गुटों के बीच जमकर झड़प हुई, 5 लोग घायल हो गए। गिरिडीह डुमरी मुख्य पथ स्थित मधुबन थाना क्षेत्र में अपराधियों ने टाटा मैजिक वाहन के चालक से 50,000 रुपए लूट लिए। देवघर में तालाब से युवक का शव बरामद, युवक की पहचान अब तक नहीं की जा सकी है। गुमला में अज्ञात बीमारी से आदिवासी की मौत, परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से बीमार। कोडरमा के रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। पहले भी हो चुकी है 3 कोरोना संक्रमितों की मौत। रांची के रिम्स अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कोविड संक्रमित मरीज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। JMM अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनकी पत्नी रूपी सोरेन भी कोरोना संक्रमित है। शिबू सोरेन के कोरोना संक्रमित होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया, कहा कल रात बाबा और मां की कोरोना संक्रमण रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रांची में अलग सरकार बनाने के बाद से राज्य में विभिन्न बोर्ड निगमों के गठन को लेकर लगातार मामला टलता जा रहा था। कोरोना महामारी को लेकर नहीं हो पा रहा था निगम बोर्ड का गठन। रांची में नियोजन नीति पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। पाकुड़ में 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत हो गई। दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हैं। बेहतर इलाज के लिए पश्चिम बंगाल रेफर किया गया है। गिरिडीह में CCL कोलियरी स्थित लंकास्टर अस्पताल के पीछे स्थित पहाड़ी से धुआं निकलने के बाद आग ने रौद्र रूप ले लिया। इसकी वजह से इलाके में रहने वाले लोग दहशत में। जामताड़ा में 3 दिनों के भीतर लगातार बारिश से अजय नदी उफान पर है। कई साल बाद अजय नदी बारिश के पानी से लबालब भर चुकी है। कोडरमा में राजा राय डीह में गुरुवार को अपनी मां की हत्या करने वाले आरोपी बेटे की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। रांची के पिथौरिया थाना क्षेत्र में जंगली हाथी के आने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। हाथी को सही रास्ते भेजने के लिए पटाखे और मशाल जलाए जा रहे हैं। नया मोड़ से बोकारो इस्पात संयंत्र बोकारो रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। सड़क से होकर गुजरने वाले वाहन चालक जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते हैं। आजसू के मांडू विधानसभा प्रभारी निर्मल महती और तिवारी महतो की गिरफ्तारी के विरोध में दुलमी प्रखंड कमेटी के अधिकारियों ने पुतला दहन कर सिर मुंडन कराया। धनबाद में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। झरिया के अग्नि प्रभावित और भूत हसानवश क्षेत्रों में रहने वाले लोग दहशत के साए में दिन रात जीने को मजबूर हैं। लातेहार जिले के आरागुंडी पंचायत के दर्जनों गांवों को जोड़ने वाली सड़क की हालत खराब है। स्थानीय लोगों ने कई बार अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मुंगेर में मुहर्रम और गणेश पूजा को लेकर जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई। जिले के सभी आलाधिकारी इसमें शामिल हुए। मुहर्रम की तैयारी और जुलूस निकालने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। वहीं गणेशोत्सव को लेकर भी लोगों से घर में पूजा करने के लिए अपील करने की बात कही गई। नालंदा में हरितालिका तीज पूरे भक्तिमय वातावरण में संपन्न हो गया। महिलाएं 16 श्रृंगार कर आरती के बाद गौरा गणेश की प्रतिमा को लेकर घाटों पर पहुंची थी। कोरोना वायरस के बीच आज से गणेशोत्सव की शुरुआत। रांची में भी तैयारियां जोरों पर। हालांकि संक्रमण को देखते हुए इस बार प्रशासन ने पंडाल लगाने की इजाजत नहीं दी। देवघर में गणेश पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ की जा रही है। पूर्व मंत्री राज परिवार ने निजी आवास पर गणेश पूजा का आयोजन किया। दिल्ली में आतंकी गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आतंकी पिछले 5-6 साल से इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के संपर्क में था।
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के डीसीपी ने कहा कि 36 साल के यूसुफ उर्फ अबू यूसुफ को किया गया गिरफ्तार। उसके कई नाम हैं। पुलिस के मुताबिक आतंकी के पास से प्रेशर कुकर आईईडी बरामद है। वो एक फुटबॉल मैदान वाले इलाके में बम लगाने जा रहा था। पुलिस के मुताबिक उसने कई देशों में किया है काम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आतंकी अबू यूसुफ को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने 8 दिन के रिमांड पर भेजा। पूछताछ में आतंकी अबू यूसुफ का बड़ा खुलासा। राम मंदिर और सीएए का बदला लेना चाहता था आतंकी अबू यूसुफ से 30 किलो विस्फोटक और पिस्तौल बरामद। बाइक पर सवार होकर जा रहा था। मुठभेड़ के दौरान 3 राउंड की फायरिंग। दिल्ली में बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था आतंकी। एनएसजी की टीम आईईडी को डिफ्यूज करने में जुटी। दिल्ली के धौला कुआं से स्पेशल सेल ने आतंकी को किया गिरफ्तार। शुक्रवार रात 11:30 बजे हुई थी गिरफ्तारी। अबू यूसुफ से आईबी इंटेलिजेंस के अधिकारी काम कर रहे हैं पूछताछ। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में 6 जगहों पर छापेमारी। गिरफ्तार आतंकी का नाम अब्दुल यूसुफ है। यूपी के बलरामपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। आतंकियों ने दिल्ली में लोन उल्फ अटैक की रची थी साजिश। दिल्ली और आसपास के इलाकों में और आतंकियों के छुपे होने का शक। दिल्ली में आतंकी यूसुफ को जरूरी सामान और ठहरने के लिए घर देने वालों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली समेत कई इलाकों में पुलिस कर रही है छापेमारी। पेट्रोल के दाम में 16 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर। डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का भारतीय शेयर बाजार में निवेश। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 30,000 करोड़ रुपए लगाए। गोल्ड हॉल मार्किंग केंद्र के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। अगले साल जून से अनिवार्य होगी हॉल मार्किंग। चीन से आयातित सोलर उपकरणों पर लगाम लगाने की तैयारी। 40% तक आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव। क्रिकेटर रोहित शर्मा को मिलेगा खेल रत्न। पहलवान विनेश फोगाट और हॉकी प्लेयर रानी को भी सम्मान। मनिका बत्रा और पैरा एथलीट मरियप्पन को भी खेल रत्न। बीसीसीआई ने देश के सबसे बड़े खेल अवार्ड के लिए चुने जाने पर रोहित को बधाई दी। कहा, हमें आप पर गर्व है हिटमैन। सुरेश रैना ने अंबाती रायडू की तारीफ की। कहा, अगर रायडू 2019 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का हिस्सा होते तो भारत जरूर खिताब जीतता। पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगवेलु को 29 अगस्त को वर्चुअल सम्मेलन में खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इस बार 8 प्लेयर्स को मिलेंगे खेल रत्न। मियादाद का यू टर्न। इमरान खान को कोसने वाले मियादाद ने भतीजे फैसल इकबाल के कोच बनते ही मांगी माफी। कहा, मैं प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं। सेविला यूरोपा लीग लगातार 6ठी बार कैप्टन जीसस ने जीता। कार हादसे में जान गंवाने वाले क्लब के पूर्व खिलाड़ी रेस को किया समर्पित। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी। 2020 के राष्ट्रपति पद के चुनाव परिणाम में महीनों लग सकते हैं। चीन के हमले के बढ़ते खतरे को देख ताइवान ने रक्षा बजट में भारी इजाफा किया। $42.1 अरब का हुआ ताइवान का रक्षा बजट। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग और भड़की। हजारों लोग अपना घर छोड़ने को हुए मजबूर। गाड़ियों ने अपने घर का सामान लादते दिखे लोग। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली की राजधानी बमको में बड़ा सम्मेलन। तख्ता पलट के बाद रणनीति पर विचार। अयोध्या में शिलान्यास के बाद सुलग रहे हैं दहशतगर्दों के दिल। राम मंदिर के निर्माण को रोकने की आतंकी साजिश का होगा सनसनीखेज खुलासा। देखिए सिर्फ जी हिंदुस्तान पर रात 9 बजे वंदे मातरम। और 100